स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। तो जो आपके सामने है चार्ट्स में, आपके सामने आपको स्टॉक भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे डेटा देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ एंड इसको मैं कर लेता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगा है 20% का अपर सर्किट। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, इसको एक बार साइड में ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब पहले किस टाइप का वॉल्यूम था और अभी यहाँ पे ये किस तरह का वॉल्यूम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का वॉल्यूम है एंड इसमें मतलब जब मैं मंथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम वाला भी वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक बिल्कुल भी एक रेंज में चलता है, ठीक है। एक रेंज में कंटिन्यूअसली ये स्टॉक एक रेंज में चलता है। ज्यादा मतलब यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है या फिर ज्यादा यहाँ पे मतलब ऊपर नीचे वाली चीजें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। 3 मई से मतलब जो यहाँ पे स्टॉक बढ़ा है, 3 मई को जो स्टॉक यहाँ पे बढ़ा है, लिटरली यहाँ पे गैप अप हुआ। जो मतलब स्टॉक 845 के आसपास चल रहा था वो 880 के आसपास ओपन हुआ और वहां से भी स्टॉक में मतलब तेजी आई और यहाँ पे 1021 के पास जाकर ये स्टॉक क्लोज हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बैक भी जाकर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 20% का अपर सर्किट स्टॉक में लगा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे शायद सेलेक्ट नहीं हुआ। एक बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये रानी ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 20% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 20% टुडे, ठीक है। 3 तारीख को यहाँ पे 3 मई को यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग गया था इस स्टॉक में। तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेक करनी है। इनके इसके फिर से चार्ट्स पर चलते हैं। ओके, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे इंक्रीज क्यों हुआ है, ठीक है। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे किसी भी तरह से डिस्क्लेमर नहीं है इस स्टॉक को बाय सेल करने का। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए, ठीक है। ये वीडियो में किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद जो करना है वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करें। ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। स्टॉक में तेजी भी है 20% का। एंड उससे पहले तो मतलब एक ही रेंज में स्टॉक ये ट्रेड करता था। एंड चलिए अभी हम यहाँ पे इसका 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसे हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसका जो शॉर्ट टर्म वाला परफॉर्मेंस है वो देख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बाय द वे कैमरा रखने के लिए जगह नहीं है यार हमारे पास, यहाँ पे रखें, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें लास्ट का 1 साल का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट के 1 साल के अंदर का लो, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो 2023 से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। लास्ट का 1 साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास है। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर गया एंड 950 के आसपास गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से कंसोलिडेशन फेज, फिर से स्टॉक नीचे आया था एंड इसी मतलब लेवल के आसपास से उसने सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक अभी फिर से ऊपर है, ठीक है। एंड ये वाला एक दिन का यहाँ पे 20% का कैंडल बना है। तो ये आप यहाँ पे ओके 20% का कैंडल बनाए ना, तो एक चीज तो मतलब प्योर है कि मतलब यहाँ पे ये स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक है। क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक रहता तो 5% के बाद मतलब सर्किट लग जाता है, 10% के आसपास सर्किट लग जाता। तो ये वाला चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी मतलब कुछ यहाँ लार्ज कैप स्टॉक में ना इतना मतलब 20% सर्किट लगाना आसान नहीं रहता, बहुत पैसा लगता है, ठीक है। एंड उसमें भी मतलब सर्किट मतलब 5% पर सर्किट लगते जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे 20% का सर्किट लगा है तो मतलब ये या तो लार्ज कैप तो नहीं है, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक है। ये तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता है। ओके, इसके आगे मैं स्क्रीनर पर इसका मार्केट कैप भी दिखाऊंगा, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे चीजें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक के। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आने पर यहाँ पे हमें पूरा डेटा देखना है स्टॉक का कि मतलब ओके 2009 से अब तक क्या इसने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। तो ऑप्शन है थोड़ा बहुत मतलब पैसा बना है, ठीक है। मतलब लिस्टिंग के टाइम पे मतलब ये स्टॉक का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली, लिस्टिंग या फिर मतलब जब भी मतलब यहाँ पे हमें डेटा अवेलेबल हो रहा है तो ये 200 के नीचे स्टॉक था उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया, लिटरली 1400 के आसपास का हाई लगाया स्टॉक ने। कब? ये 2016 टू 2018 के बीच में 1400 के आसपास हाई लगाया। उसके बाद स्टॉक नीचे आया, ये 2020 वाली गिरावट की आप यहाँ पे देख सकते हो। 400 के आसपास ये स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद मतलब स्टॉक ने फिर से मतलब 1200 के आसपास का हाई लगाया, फिर से नीचे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 1021 के आसपास अभी आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसका लॉन्ग टर्म वाला परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा मतलब ये ऑल टाइम हाई पर तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑल टाइम हाई से नीचे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट के कह सकते हो 2000 मतलब 16 17 में अगर हाई लगाओ तो 18 19 20, ठीक है, ये 3 साल और अभी 4, तो 7 साल से मतलब स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पे चलना है इनके रिजल्ट्स पर। इनके रिजल्ट आए थे 3 मई को, ठीक है। यानी कि जिस दिन मतलब ये था
क्या बोलते हैं, मतलब जिस दिन यहाँ पे 20% का सर्किट लगा था उसी दिन इनके रिजल्ट्स भी आए थे। तो चलिए अभी हम यहाँ पे रिजल्ट चेक करते हैं। हो सकता है कि मतलब ओके एंड कुछ डिविडेंड रिलेटेड चीज भी है, तो हो सकता है कि डिविडेंड मतलब रिजल्ट्स में कुछ अच्छा ही पॉजिटिव आया हो तो उस वजह से स्टॉक में तेजी हो। तो हम यहाँ पे पहले रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, इसकी वेबसाइट भी चेक करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स और बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट्स पर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके रिजल्ट्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो राने, आपको यहाँ पे कंपनी का नाम भी देखने को मिल रहा है राने, ये लोगो है और राने ब्रिक लाइनिंग लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे May 3, 2024 यहाँ पे तारीख भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे चलते हैं एंड क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ओके फाइनेंशियल रिजल्ट रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। उसके बाद कुछ बाकी की चीजें हैं। ओके 14 आवर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो, ठीक है चलेगा। इनकी मीटिंग थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 रुपीज का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड दिया है, ठीक है। 30, ओके बाय द वे लिखा है यार, टाइप भी तो कर सकते हैं लेकिन चलो ठीक है। रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 30 रुपीज पर इक्विटी शेयर, ओके फॉर फेस वैल्यू शायद इतना है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड अप्रोच सबमिशन 9th AGM, ठीक है। डिक्लेयर शेयर होल्डर्स डिस्पैच ऑन जुलाई 31, 2024। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 30 रुपीज के आसपास का आपको मतलब 30 रुपीज का डिविडेंड मिला है इन्वेस्टर्स को। जिस किसी के पास भी इसके शेयर्स है उन्हें 30 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अभी ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आना बाकी है, तो ये आप सभी को ये अपडेट पता रहना चाहिए। रिकॉर्ड डेट के लिए हमेशा वेट करें, ठीक है। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और ये कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो शायद मतलब ना इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट जब चालू था उसी टाइम पे आए होंगे, क्योंकि मतलब इनका मीटिंग कब खत्म हुआ, 12-10 को मतलब ये खत्म हुआ। तो ये ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 12:30 के बाद शायद इनके रिजल्ट्स आए एंड रिजल्ट्स आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी आपको यहाँ पे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं। रिजल्ट्स आपको INR करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आपको यहाँ पे मतलब ये करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो करोड़ में आपको ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये स्टेटमेंट ऑडिटर फाइनेंशियल, ओके शायद मतलब इसमें स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड दोनों एक ही है। तो ये भी हम यहाँ पे चीज देखेंगे। यहाँ पे सेपरेट नहीं है कि मतलब स्टैंड अलोन परफॉर्म रिजल्ट अलग है, कंसोलिडेटेड अलग है, तो ऐसा शायद यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ये तो पढ़ लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 186 करोड़ के आसपास का अभी का यहाँ पे इनकम देखने को मिल रहा है मार्च क्वार्टर का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में 164 करोड़ के आसपास के आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिल रही है। दिसंबर क्वार्टर में 164 करोड़ की इनकम थी जो अभी 186 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 164 का 186 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि रेवेन्यू में इंक्रीज है। उसके अलावा अगर लास्ट ईयर का अगर आप यहाँ पे देखोगे, लास्ट ईयर का मार्च का कितना परफॉर्मेंस था, 165 करोड़ का यहाँ पे मतलब इनकम था, जो भी हो चुका है 186 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड दिसंबर क्वार्टर में, जो कि मतलब प्रीवियस क्वार्टर था, इसके इसके कंपैरिजन में भी आपको यहाँ पे इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जो कि 22.30 करोड़ के आसपास का अभी का देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम का कितना था, 13.53 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे लास्ट टाइम का देखने को मिल रहा है। 13.53 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है 20 करोड़, 20.30 करोड़, चलो अच्छी बात है। दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ ही है। उसके बाद 15.74 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है 20.30 करोड़। तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ ही नजर आ रही है दोनों कंपैरिजन में। तो ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखना रहता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो 15.39 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि लास्ट टाइम था 10.12 करोड़ के आसपास। 10.12 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है 15.39 करोड़ एंड 12 करोड़ का जो कि लास्ट के ईयर के मार्च क्वार्टर का ये प्रॉफिट है, जो अभी हो चुका है यहाँ पे 15.39 करोड़। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। EPS देख लेना 19.91 का आपको यहाँ पे EPS देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम कितना था, 13.09 का यहाँ पे हो चुका है 19.91, 15.55 का यहाँ पे हो चुका है 19.91। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मतलब EPS में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट नंबर्स अच्छे आए हैं, ठीक है, नंबर्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स में इंक्रीज है, रेवेन्यू में इंक्रीज है, वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में भी सेम चीजें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। ये कुछ बाकी की चीजें हैं, सेगमेंट रिलेटेड चीजें है क्या, यहाँ पे कैश फ्लोज है, ओके ठीक है। नीचे आते हैं ओपिनियन, बेसिक ओपिनियन, ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं, क्या यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं, डिक्लेरेशन है, यहाँ पे क्या लिखा है बाय द वे, ओके ऑडिट इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इबिटा मार्जिन, ये चाहे तो आप यहाँ पे
पढ़ सकते हो। ये बाय द वे क्या है, बिजनेस स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एफ मार्केट 40, ओके, इंडिया ओईएम्स एंड ओईएम्स को ये 55% एंड ये इंटरनेशनल ओईएम्स एंड आफ्टर मार्क। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका बिजनेस कुछ इस टाइप में स्प्लिट है, सीवी पीवी फीवी, तो ये इनके कुछ बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। पैट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 15.4 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे है, 15.4 का है यहाँ पे, ठीक है। पैट मतलब ज्यादा मतलब और ज्यादा ये डीप में नहीं जाते, क्योंकि मतलब बाद में हमें और भी नंबर्स देखने हैं, स्क्रीनर पर जाकर हमें अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस देखना है। तो यही मेन नंबर्स है, ऐसा आप चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। एंड यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देख सकते हो, पहले जो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पहले 12 करोड़ का प्रॉफिट था, वो भी 15.39 करोड़ का हो चुका है, तो ठीक है, अच्छा है। सेल्स भी इंक्रीज है एंड सेल्स की वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे, तो इसी वजह से ना स्टॉक में यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, 20% का अपर सर्किट लगा है, और कुछ न्यूज हो नहीं सकती, ठीक है। अगर है भी तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। एंड तब तक के लिए हम यहाँ पे अभी स्क्रीनर पर चलते हैं, स्क्रीनर पर हम इसके और ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स देखेंगे। ये इसको मैं एक बार क्लोज कर, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड डेटा देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ओके, मैं एक्चुअली स्क्रीन इस साइड पे है, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है, बट कैमरा इस साइड पे है। कैमरे के लिए हमें यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इज अ पार्ट ऑफ रानी ग्रुप ऑफ कंपनी। रानी ग्रुप एक ग्रुप है, तो क्या, तो यहाँ पे उसमें से एक कंपनी है यहाँ पे रानी ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए रानी ग्रुप का ये वन ऑफ द कंपनी है, leading in auto components of group based out of Chennai. Okay, RBL manufactures friction material products such as brake linings, disc pads, clutch facings, clutch buttons, brake shoes and railway एंड ब्रेक ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क पैड रिलेटेड ये लोग चीजें बनाते हैं। गाड़ी जो लोग यूज करते हैं टू व्हीलर, ठीक है। डिस्क पैड तो मतलब सभी को पता होगा, ब्रेक मतलब डिस्क ब्रेक जो रहता है, तो उसके पैड्स ये लोग बनाते हैं। उसके बाद ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। कंपनी के नेम में यहाँ पे ब्रेक रिलेटेड नाम लिखा हुआ है, तो मतलब ये मैच करता है इसको, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। क्लच फेसिंग्स भी ये लोग बनाते हैं, तो ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑटो कंपनी ऑटो रिलेटेड पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ब्रेक शूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड रेलवे ब्रेक ब्लॉक्स, ठीक है, तो रेलवे से रिलेटेड ये लोग ब्रेक ब्लॉक्स भी बनाते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमें देखना है कुछ एक्स्ट्रा चीज है। तो रानी ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो 1021 के आसपास प्राइस है। 20% का अपर सर्किट एक दिन में लग चुका है। जैसा कि हमने बात किया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 790 करोड़ का आपको यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। 20% का अपर सर्किट लगा है, तो समझ लेना ज्यादातर टाइम पे स्मॉल कैप कंपनी निकलती है, या फिर कभी कभी मिड कैप कंपनी निकलती है। बड़े कंपनीज में भी लग सकता है, लेकिन पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। 5% पे मतलब वो ब्रेक लेगा, उसके बाद मतलब हो सकता है कि सर्किट खुले ना खुले। अगर सामने वाली पार्टी है तो सर्किट खुल जाते हैं, सामने मतलब बेचने वाले हैं तो सामने लेने वाले हैं तो सर्किट खुल जाता है, अदरवाइज मतलब चीजें नहीं होती, ठीक है। तो करंट प्राइस देख सकते हो 1021 के आसपास करंट प्राइस है। स्पेशली ओके, कुछ स्टॉक में सर्किट भी रहता है, ठीक है। मतलब 5% के बाद मतलब डायरेक्टली बंद हो जाता है, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्टॉक मतलब कंटिन्यूसली ओपन होता है सर्किट के बाद, ठीक है। तो मतलब 20% इज द मैक्सिमम, ये आप मतलब आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। हाई 1021 के आसपास का देखने को मिल रहा है। 643 के आसपास आपको यहाँ पे एक दिन के अंदर का एक दिन के अंदर का नहीं, सॉरी, एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 643 था, और एक साल के अंदर का हाई आपको 1021, यानी कि आज के ही दिन यहाँ पे कंपनी ने एक साल के अंदर का हाई बनाया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इसका ऑल टाइम हाई 1400 के पास है, हमने चार्ट पर देखा था, याद रखो, अभी जस्ट 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले देखा है। फेस वैल्यू 10 का है, एंड इस पर 30 रुपीज के आसपास का डिविडेंड भी कंपनी ने मतलब डिक्लेयर किया है, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 2.45% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आरओई आपको 15.2% के आसपास देखने को मिल रही है। आरओसी देख सकते हो 20.5% के आसपास है। आरओसी 20.5% है, चलो अच्छी बात है। आरओई मतलब आरओई से ज्यादा आरओसी ज्यादा होना चाहिए, तो चलिए अच्छी बात है। 19.2 के आसपास का स्टॉक का पी है। स्टॉक के पी को हमें यहाँ पे दो जगह पर कंपेयर करना है। एक तो इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, यानी कि जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज है, ऑटो एंसिलरीज बनाने वाली कंपनीज है, बहुत सारी है, ढेर सारी है, ठीक है। मतलब लाइन लगी है इतनी, मतलब लिस्ट अगर लाओगे तो मतलब काफी सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी जो मतलब ऑटो में काम करती है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडली हमें कंपैरिजन करना है जो मतलब इस स्टॉक का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है लास्ट के 6 सालों में, 6 साल नहीं, लास्ट के 6 महीने में मतलब स्टॉक का पी कहाँ पे था, एंड लास्ट के 5 सालों में भी पी कहाँ पर था, उससे भी मतलब पुराना डेटा देख सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट नहीं रहेगा, तो हमें रिलेवेंट चीजें चेक करनी है। तो इसलिए
हम यहाँ पे लास्ट के 5 सालों का पीई के साथ कंपेयर करेंगे एंड यहाँ पे सेकेंडली इसी सेक्टर में काम करने वाली अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू देख सकते हो 364 के आसपास बुक वैल्यू है। अपने बुक वैल्यू के 3x अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेड कर रहा है। 3x से ओके 3x से थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, या फिर अप्रोक्स 3x भी हो सकता है ना। नीचे मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिया ही होगा। एक बार इसको जूम आउट कर लेते हैं। मैं एक बार सिर्फ इसको जूम आउट कर लेता हूँ। पी रेशो आप यहाँ पे देख सकते हो। चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ पी रेशो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का जो पी है आपको मई 2020 में काफी लो देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे मतलब यहाँ पे लिटरली मतलब 5 और 10 के बीच था। यहाँ पे कितना था एक बार हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 के आसपास आपको उस टाइम का पी देखने को मिलता था। एंड यहाँ पे देखोगे तो 25 के आसपास हाई आपको देखने को मिल रहा था। अभी यहाँ पे मतलब है 19.2 के आसपास अभी पी चल रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि मतलब एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करने देते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 19.2 का आपको 3 मई 2024 का पीई देखने को मिल रहा है। हायर साइड पर है थोड़ा सा ये 24-25 के आसपास जो हाई है, तो उससे थोड़ा सा ये पास में है। थोड़ा सा वैल्यूएशन मतलब ऑल टाइम महंगा नहीं है, लेकिन लिटल थोड़ा सा ऊपर के साइड पर है। लास्ट के 6 महीने का हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। तो 6 महीने का आप यहाँ पे देख सकते हो। लो है 6 महीने का यहाँ पे 14 के पास, 14-13 के पास। एंड उसके बाद ओके मतलब एक दिन में ये जो 20% भागा है ना, इसकी वजह से मतलब और भी ज्यादा पी इंक्रीज हुआ है। अप्रोक्सीमेटली जो पी पहले मतलब 17 17.5 के आसपास ट्रेड करता था, वो अभी डायरेक्टली 19 के आसपास ट्रेड करने लगा है एक दिन का, जो मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पी थोड़ा सा हायर साइड पर है। प्रोज एंड कॉस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्चुअली ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स होते हैं। तो कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट के 3 सालों में यहाँ पे सिर्फ 13.4% के रिटर्न बने हैं। एंड ये जो रिटर्न्स कैलकुलेट हुए हैं ना, ये एवरेज कैलकुलेट होते हैं, ईयरली एवरेज में कैलकुलेट होते हैं। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मतलब ऐसा मत बोलना कि मतलब आज यहाँ पे अगर 20% से स्टॉक बढ़ा है तो मतलब वो इसमें मतलब क्यों नहीं ऐड हो जाता। तो वही ईयर खत्म होने के बाद यहाँ पे चीजें ऐड की जाती है और ईयरली मतलब परफॉर्मेंस निकाला जाता है। अभी समझो आज ये कंपनी 20% भाग गई, लेकिन आने वाले एक महीने में मतलब ये हर एक महीने में अगर आने वाले 4 महीने में अगर हर महीने ये 5-5% करके गिर गई, ठीक है, तो मतलब आज की एक दिन की तेजी तो गई ना। तो ये समझ लो ईयरली परफॉर्मेंस देखना है, ईयरली में कितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा नहीं है। एंड मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो ये अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है पेयर कंपैरिजन ऑटो एंसिलरीज में। जैसा कि मैंने कहा था, ऑटो एंसिलरीज रेटेड कंपनीज में यहाँ पे हम ये परफॉर्मेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले तो संवर्धन मदरसन यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके ये सेक्टर की लीडर है। यहाँ पे संवर्धन मदरसन काम करती है। 131 के आसपास का इसका मतलब प्राइस चल रहा है। ये ग्लोबल लेवल पर काम करने वाली कंपनी है। एंड इसका मतलब कुछ दिनों पहले एक शेयर डिमर्जर भी हुआ था, मदरसन वायरिंग कुछ नाम था, जो मतलब डिमर्ज हुआ है, ठीक है। तो मैं बस आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये स्टॉक के बारे में बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप, क्योंकि ये सेक्टर लीडर है, 88,906 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 633 के आसपास का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोस्ट का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, KCMP मतलब यहाँ पे 30,093 के आसपास आपको इसका मतलब इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, सेकंड वाला जो कंपनी है, ठीक है। ओके यहाँ पे ना मतलब यूरोमिंडा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है। एक्साइड मतलब ज्यादातर बैटरीज में काम करती है, ये भी आप सबको पता होगा। एक्साइड की बैटरीज आती है, ये भी पता होगा। सोना BLW प्रिसीजन है। मदरसन वायरिंग, ओके जो कंपनी संवर्धन मदरसन से मतलब डीमर्ज हुई थी ना, वो यही है मदरसन वायरिंग। आपको यहाँ पे भी मतलब इसका नाम देखने को मिल रहा है, एंड्योरेंस टेक। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 8वें नंबर पर रानी ब्रेक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कंपनी 8वें नंबर पर आती है, हमें बस इसके साथ कंपैरिजन कर सके इसलिए यहाँ पे इसे 8वें नंबर पर दिया गया है। अदरवाइज 7वें नंबर की कंपनी देखो, ये मार्केट कैप के हिसाब से मतलब अरेंज किया गया है। बिगेस्ट मार्केट कैप वाले ऊपर है। एंड मतलब जैसे जैसे मार्केट कैप कम होता है, यहाँ पे आपको कंपनी मतलब नीचे देखने को मिल जाएगी। तो 7वें नंबर पर है 27,354 करोड़ के आसपास का एंड्योरेंस टेक। एंड यहाँ पे रानी ब्रेक का है सिर्फ 789 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी ढेर सारी कंपनीज आती है जो कि ऑटो एंसिलरीज में काम करती है। तो यह बात आपको पता रहना चाहिए। रानी इंजीनियरिंग यहाँ पे 8वें नंबर पर नहीं आती, काफी नीचे आती है। तो ठीक है, हम भी यहाँ पे हमें कंपेयर करना है पी 19.17 के आसपास का यहाँ पे रानी का पी देखने को मिल रहा है, रानी ब्रेक लाइनिंग का। संवर्धन का 53 चल रहा है, बॉश का यहाँ पे 52 है। ओके बाय द वे बाकी सारे प्लेयर्स का पी बढ़ा है, सिर्फ इसका कम है।
तो बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में आप यहाँ पे कह सकते हो कि मतलब ये थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है, ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता है, स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर इसके पी के साथ कंपेयर करें तो 25 का हाईएस्ट था इसका, ऑल टाइम नहीं, लास्ट के 5 सालों का, और अभी ये 19 के आसपास है। तो देखते हैं क्या चीजें, इनके जो नेट प्रॉफिट्स है, ठीक है, इस बार वाला प्रॉफिट अच्छा है, तो शायद मतलब पी मतलब और कम हो सकता था, लेकिन प्राइस भी बढ़ गई उस हिसाब से, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप वाली चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन ठीक है, चलो, कंपनी ने एटलीस्ट मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो इस वजह से मतलब स्टॉक में इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी के मतलब कंपनीज ने कितने मतलब लास्ट रिसेंट को वाले क्वार्टर में इनका जो कुछ भी मतलब रिसेंट क्वार्टर था या फिर मार्च के नंबर्स भी आए होंगे, तो वो वाला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट किया है, समरदन ने 633 करोड़ के आसपास का है, ये 500 का बूस्ट का है, ठीक है, उसके बाद 205 का यूरो मिंडा का है, तो ऐसे भी बाकी सारे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं नीचे, नीचे जाकर हमें यहाँ पे चेक करना है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाबा कंपनी के अंदर ग्रोथ कितनी है, ठीक है, क्वार्टरली कितनी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब मार्च 2021 में इनका सेल्स कितना हुआ था, 149 करोड़ के आसपास का इनका सेल था, जो बाद में हो गया 94 करोड़, उसके पास 94 करोड़ का 122 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 122 करोड़ का 134 करोड़ यहाँ पे हो गया, 134 करोड़ का यहाँ पे 141, 165, 152, एक ही रेंज में बाय द वे मतलब ये नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मार्च 2022 से, तो मतलब यहाँ पे 164, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वार्टर से मतलब नंबर ये एक ही रेंज में घूम रहे थे, एंड फाइनली यहाँ पे मार्च 24 में 186 थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हुआ है, ज्यादा भी इंक्रीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे ही यहाँ पे आपको सेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। 186 करोड़ में से खर्चा किया है 158 करोड़, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 28 करोड़ का, जो कि 15% था सेल्स के, ठीक है, 186 करोड़ का 15% था यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 28 करोड़ था। अदर इनकम आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है, -1 करोड़ का है, मतलब शायद कुछ भरना पड़ेगा ही नहीं, यहाँ पे पैसा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर इनकम में ज्यादातर प्लस चीजें रहती है, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम किसी कंपनी की मतलब शीट में देख रहा हूँ कि यहाँ पे -1 ऑर्डर इनकम में लिखा है। इंटरेस्ट जीरो है, शायद कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है, हमने ये पॉइंट ऊपर भी पढ़ा था, कहाँ पे प्रोज में पढ़ा था कि मतलब कंपनी के ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। डिप्रिसिएशन में 6 करोड़ यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं सारी चीजें बता देता हूँ, 28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से -1 करोड़ हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये लास्ट टाइम +1 करोड़ था, तो अभी ये -1 करोड़ हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे 6 करोड़ भी माइनस हो जाएंगे, तो बचता है 21 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है। तो 21 करोड़ में से 27% का टैक्स देने के बाद 15 करोड़ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे प्रॉफिट भी मतलब चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम 2021 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2 करोड़ हो गया, 5 करोड़, 7 करोड़, 13, 6 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, एंड यहाँ पे देख सकते हो 10 का 15 हो चुका है, ठीक है। यही वाला प्रॉफिट हमने यहाँ पे देखा, अभी रिजल्ट्स में देखा, ठीक है, यही वाला प्रॉफिट अभी हमने रिजल्ट्स में देखा था, जो हम पीडीएफ देख रहे थे। तो मतलब आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए। लास्ट मतलब कुछ टाइम तक एक ही रेंज में नंबर्स थे, लेकिन अभी यहाँ पे मतलब मार्च के जो नंबर्स आए हैं वो आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम के भी मार्च के नंबर अच्छे थे, एंड ये वाले मार्च के भी नंबर अच्छे थे। तो एक वेट, ये आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो, मार्च के नंबर्स आपको यहाँ पे, ओके, ये वाला देखो, मार्च 2 डिजिट में यहाँ पे प्रॉफिट है 14 करोड़, उसके बाद जून, सितंबर, अक्टूबर मतलब 2 5 7 करोड़, उसके बाद मार्च में फिर से 2 डिजिट में यहाँ पे प्रॉफिट 13 करोड़, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मार्च में भी मतलब 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, पूरे मतलब बाकी के 3 क्वार्टर शांति। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब 5 10 10, उसके बाद यहाँ पे 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक साइकिल यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। अभी ये हर वक्त काम करेगी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मार्च में इनके नंबर्स अच्छे आते हैं। मार्च में ये लोग मतलब लास्ट के 3 क्वार्टर, ओके 3 नहीं, 1 2 3 4, तो लास्ट के 4 क्वार्टर से तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मतलब मार्च के जो नंबर्स है ये आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही आपको यहाँ पे चीजें ट्रैक करनी रहती है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको मार्च से पहले मतलब खरीदना है, आप खरीदोगे और उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा भी कई टाइम पे मार्केट में होता रहता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये डेटा सभी के पास अवेलेबल रहता है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता, कुछ को ज्यादा समझ आता है, अपने से भी ज्यादा समझ में आता है। तो मतलब बड़े बड़े लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मतलब डेटा बहुत लोगों के पास चला गया, चीजें बहुत लोगों को समझ में आने लगी, तो वो चीजें वर्क नहीं करेगी, यही सिंपल रूल है मार्केट का। तो यहाँ पे आपको हमने देखा था क्वार्टरली नंबर्स, तो अभी आप हमें सॉरी मैं प्रॉपर बोलता हूँ, अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 1 साल का। तो मार्च 2013 में 365 करोड़ के आसपास सेल था, जो बाद में 400 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया, फिर से 500, और अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 661 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 75 करोड़। आप बाकी सब ये कंपैरिजन कर लेना। डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा नेट प्रॉफिट पर। 9 करोड़ का पहले प्रॉफिट था, 17 हो गया, 16 हो गया, 26 हो गया, 35 करोड़, 36 करोड़, 37, 34, 32, 27, 33, एक ही रेंज में यहाँ पे
मतलब लास्ट के जैसे मतलब क्वार्टर में था वैसे ही आप देख सकते हो 2017 से मतलब यहाँ तक एक ही रेंज में घूम रहा है नंबर, ठीक है, 2017 से लेकर अब तक, यानी कि वैसे ये मतलब हमने पहले भी यहाँ पे कई बार तो काउंट किया था, लेकिन ठीक है 17 बोलने के बाद आप यहाँ पे कह सकते हो 3 साल और अभी के मतलब 3 साल, ठीक है, अभी वाला ये मार्च वाला छोड़ देते हैं, 2023 तक जो मतलब नंबर इनके आए हैं तो उससे तो लग ही रहा है कि मतलब यहाँ पे लास्ट के 6 साल तो मतलब एक ही रेंज में आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें रिजर्व्स देखने हैं, बोरोइंग देखना है, वैसे तो कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है नहीं, फिक्स एसेट भी हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो रिजर्व्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार ये ओपन कर लेता हूँ मैं प्रॉपर, तो ठीक है, तो रिजर्व्स में देख सकते हो 94 करोड़ के आसपास के मतलब यहाँ पे रिजर्व्स थे जो भी हो चुके हैं 273 करोड़, तो ठीक है रिजर्व्स में ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो रिजर्व्स यहाँ पे बड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो जीरो, यहाँ पे किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है, कंपनी पूरा डे फ्री कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अच्छी बात है। उसके बाद फिक्स एसेट 123 करोड़ के पहले थे जो अभी हो चुके हैं 127 करोड़ के, आप यहाँ पे एसेट भी देख सकते हो। लैंड कितना है, ओके, ये लोग ज्यादा इनके पास क्या है, प्लांट मशीनरी इनके पास ज्यादा देखने को मिलता है, और 204 करोड़ के आसपास का इनके पास प्लांट मशीनरी है। उसके बाद यहाँ पे 47 करोड़ के आसपास का बिल्डिंग है, लैंड भी इनके पास 4.47 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ रेशियोज है, उन्हें क्या मतलब, ठीक है, डेबिटर डे है, इन्वेंटर्स डे है, चाहे तो आप यहाँ पे हम कुछ मेन चीजें चेक कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर 66.50% के आसपास के यहाँ पे मार्च 2017 में प्रमोटर है, यहाँ पे देख सकते हो 17.93% के आसपास के यहाँ पे अभी प्रमोटर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, प्रमोटर ने कब खरीदा, बाय द वे यहाँ पे 20 से 21 में खरीदा, 21 से 22 में खरीदा, तो मतलब यहाँ पे 20, 21, 22 यहाँ पे इस 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है 3.5%, 4% के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एफआईज यहाँ पे ज्यादा नहीं है, पहले भी एफआईज यहाँ पे 0.02% के आसपास के थे जो अभी हो चुके हैं 0.01% के, ठीक है। डीआईज 9.82% के आसपास थे जो अभी हो चुके हैं 3.56%। डीआईज यहाँ तक मतलब 2021 तक अच्छा खासा होल्ड करते थे, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने बेचा है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक देख सकते हो 23.66% पहले थे जो अभी है 25.53%, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन है, एक मिनट मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे आगे की चीजें चेकआउट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रानी होल्डिंग्स लिमिटेड, ये इनके पास यहाँ पे 50% का आपको यहाँ पे हिस्सा देखने को मिल रहा है, इनके पास 50% का हिस्सा है। उसके बाद निशा हिबिनो होल्डिंग्स, ठीक है, तो इनके पास सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो आप करेक्ट कर देना। 20.64% के आसपास का इनके पास हिस्सा है। रेखा सुंदर के पास यहाँ पे 0.25, आदित्य गणेश के पास यहाँ पे 0.00 है, अपर्णा गणेश के पास यहाँ पे 0.0, यानी कि 0.00 क्या है, यानी कि 0.00 से भी और मतलब कम होल्डिंग है, ठीक है। अभी शेयर्स में जाओ तो वो अच्छे खासे शेयर्स में हो जाते हैं क्वांटिटी में, यहाँ पे परसेंटेज में है तो 0.00% से भी कम होल्डिंग है, ठीक है, इस वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है। बाकी ये जो सारे नाम है आप नेम्स है, इन्हें आपको मतलब गूगल पर सर्च करना है, लिंक्डइन पर सर्च करना है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड प्लस इनका मतलब जो यहाँ पे प्रमोटर्स में लोग हैं ना वही आपको कंपनी के मैनेजमेंट में देखने को मिल जाएंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। एंड मतलब आप जब गूगल एंड लिंक्डइन पर सर्च करोगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कितना मतलब इन्हें एक्सपीरियंस है, एंड अभी जो कंपनी मतलब ये लोग चला रहे हैं इसमें इनका क्या जॉब रोल है, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्लस इनका एक कंपनी का इनका खुद का वेबसाइट रहता है, उस पर भी आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना है। एफआईज में यहाँ पे कौन कौन अपना हिस्सा कम ज्यादा करता रहता है एक बार चेक कर लेते हैं। एफआईज में ओके बाय द वे ज्यादा कुछ नहीं है, एक भी नाम देखने को नहीं मिल रहा। डीआईज में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये कुछ यहाँ पे नेम्स है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखेंगे कितने टाइम में इन्होंने कितने रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। तो एक दिन का तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20% के अप्रोक्स आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, एक दिन में 20% का यहाँ पे रिटर्न्स बना है, ये वाला चार्ट पैटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे मतलब तेजी कब आई है तो ये देख सकते हो 12:30 के आसपास तेजी आई है यहाँ पे एग्जैक्ट, तो ठीक है 12:20, तो इसी कई मतलब ये इसी टाइम पर मतलब कंपनी का मीटिंग खत्म हुआ था, ये भी मतलब हमने पीडीएफ पर देखा था एंड सेम मोमेंट पर शायद ये पीडीएफ अपलोड भी हो गई और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि मतलब यहाँ पे 12:30 के बाद 12:20 के बाद आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 5 दिनों का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 21% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात करोगे तो 32% की रिटर्न है, 33% अप्रॉक्स। 6 महीने की बात करोगे तो 25% के अप्रॉक्स रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो
84% की रिटर्न है। एक साल की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 14.96% की रिटर्न है। 5 सालों की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 79.84% की रिटर्न है। एंड मैक्स अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 975% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे, अच्छे तो नहीं बोल सकते, किसी ने अगर यहाँ से होल्ड किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 975% है, तो ठीक है। 26 सितंबर 2023 को 95 रुपीज़ के आसपास शेयर प्राइस था। 2003 से लेकर मतलब 2013 से लेकर 2023 20 सालों में यहाँ पे 10 गुना ये यहाँ पे पैसा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। 975 को हम यहाँ पे 1000 भी पकड़ लेते हैं तो 10 गुना यहाँ पे पैसा हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे मान सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मतलब एक चीज तो आप यहाँ पे मतलब समझ ही सकते हो कि मतलब जिनका पैसा नहीं भरा, जिनका स्टॉक नहीं चला, उससे तो मतलब ये बेटर ही कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं। अभी हम यहाँ पे इनके वेबसाइट पर चेक करेंगे हमें क्या डेटा देखने को मिलता है, क्या चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो रानी ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड, ये शायद इनका फैक्ट्री है, फैक्ट्री यहाँ पे नेम भी देखने को मिल रहा है रानी। उसके बाद नीचे चलते हैं, और विजन, ठीक है, स्टैब्लिश 1964, मार्केट लीडर इन इंडिया, ओके, 4 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो यहाँ पे 4 इनके लोकेशन है जहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ फ्रिक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रेक रिलेटेड चीजें, फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन रिलेटेड मतलब क्या रहता है, तो ब्रेक ही रहता है, क्योंकि व्हीकल को रुकाने के लिए जो ये रहता है हमारा सर्कल वाला चाक रहता है, उसको रुकाने के लिए ब्रेक्स यूज होते हैं। ठीक है, मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटीज है, टेक्निकल कोलैबोरेशन विथ मतलब ये कुछ है, NII कुछ ये चीज है, NISSHINVO, मुझे पता नहीं है, आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। एंड और कुछ बाकी की चीजें है तो ये चाहे आप यहाँ पे देख सकते हो। डोमेस्टिक मार्केट लीडरशिप, प्रोडक्ट सप्लाईज 15 कंट्रीज में ये लोग अपना प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सीवी डिस्क ब्रेक पैड्स टू यूरोप, यूरोप में भी ये लोग अपना माल सप्लाई करते हैं। श्रीलंका रेलवेज के लिए भी मतलब ये सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। डिजाइन रिलेटेड चीजें है, ये इनकी मशीनरीज है। लाइब्रेरी ऑफ वाइल्डली टेस्टेड एंड फॉर्मुलेशन, तो काफी सारी चीजें मतलब कंपनी के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में चेन्नई में प्लांट है, ओके, जो मैंने मतलब बोला था कि 4 जगह पर इनके प्लांट है, यहाँ पे देख सकते हो। एक प्लांट चेन्नई में है, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट जो मतलब ब्रेक लाइनिंग, डिस्क पैड, क्लच फेसिंग, तो रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट भी, एरोस्पेस रिलेटेड, ऑर्गेनिक पैड्स एंड ट्रेनर सर्किट, तो यहाँ पे देख सकते हो। ऑटोमेटिव प्रोडक्ट रेलवे के लिए भी बनाते हैं, एरोस्पेस के लिए भी बनाते हैं। उसके बाद पौडुचेरी में भी इसका प्लांट है, पुडुचेरी, पौडुचेरी, क्या 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 होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर मैंने गलती किया है तो सॉरी। तो डिस्क पैड्स भी यहाँ पे बनते हैं, क्लच बनते हैं, फेसिंग एंड सेवी ब्रेक पैड्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बनती हैं। रेलवे प्रोडक्ट्स में देख सकते हो, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स भी आपको मतलब यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। हैदराबाद प्लांट में आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक लाइनिंग, ओके, तो सेम टाइप के ही आपको यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स। और उसके बाद यहाँ पे त्रिची प्लांट, तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्पैट्स एंड ब्रेक लाइनिंग्स बनती है। तो ये इनके कुछ 4 प्लांट्स हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, क्वालिटी एंड यहाँ पे टेस्टिंग वैलिडेशन, ओके, ये है डायनोमीटर 2, डायनोमीटर 3, ये कुछ मशीन्स है। इसका यहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चर ईयर और ये मतलब डिस्पैट्स एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, थोड़ा सा और ज्यादा डीप में हो जाएगा। जिस किसी में मतलब जो वीडियो देख रहा है उसमें से किसी को इनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ यूजफुल नॉलेज है हमारे लिए, तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख दो यार। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके, ब्रेक लाइनिंग्स, ओके, तो उसके बाद ये क्लच फेसिंग है, उसके बाद एक कमर्शियल व्हीकल ब्रेक पैड्स है, उसके बाद ये डिस्क पैड्स है। ठीक है, वो इस टाइप वाला डिस्क पैड मैंने खरीदी मतलब बाय किया था मेरे बाइक के लिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पर मैं एक्सप्लोर करके मतलब जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि मतलब सेम इस टाइप वाला ही वो डिस्क पैड था जो कि मैंने मतलब मेरे बाइक के लिए खरीदी किया था, ये बाय किया था। रेलवे ब्रेक ब्लॉक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो एंड सेंटर्ड ब्रेक ब्लॉक्स। तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने वो मतलब कितने में खरीदा था, मैंने मतलब कंपनी के शोरूम से खरीदा था एंड मतलब फिटिंग करके लिया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लो स्टील सेमी मेटालिक फॉर्मुलेशन रेंज, क्या यहाँ पे मतलब डिटेल्स नहीं है बाय द वे, क्या हो गया, वेबसाइट लोड हो गया इतने पे। तो यहाँ पे कंपनी का नंबर भी दिया गया है ऊपर के साइड पर, तो चाहे तो मतलब वहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे चेन्नई में इनका मेन प्लांट देखने को मिल रहा है, ये इनके प्रोडक्ट्स है, सस्पेंशन सिस्टम, वेल ट्रेन कंपोनेंट्स, फ्रिक्शनल मटेरियल प्रोडक्ट्स, ओके, ये स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम, एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैनुअल स्टीयरिंग गियर्स, हाइड्रोलिक प्रोडक्ट्स कुछ देखने को मिल रहे हैं।
स्टीयरिंग लिंकेजेस। ओके, ऑटो सेक्टर ना बहुत बड़ा है, बहुत, यानी कि ढेर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं आता, ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे ऑटो में देखने को मिलता है। फॉग टाइप रिलेटेड मतलब चीजें हैं, क्योंकि मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स सारी मिलाकर एक बाइक बनता है, एक 4 व्हीलर गाड़ी बनता है, एक ट्रक बनता है, एक मतलब बड़े बड़े मतलब व्हीकल्स बनते हैं, ठीक है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज हो जाते हैं। एक मतलब अज्यूम करो जेसीबी बनाने के लिए कैसा लगता होगा, एंड आपकी भी बाइक भी होगी, ठीक है, साइकिल के लिए भी मतलब ढेर सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल करके यहाँ पे चीजें बनाई जाती है, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट में मतलब ये सारी चीजें हैं, चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बिजनेसेस पे मैं क्लिक करूँ, राणे, ओके, इनके जो अलग अलग कंपनीज है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, राणे होल्डिंग्स लिमिटेड, राणे इंजीन वेल लिमिटेड, राणे मद्रास लिमिटेड, तो इसके अंदर और यहाँ पे कुछ 2 बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद राणे ब्रिक लाइनिंग लिमिटेड, जो कि मतलब इस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। उसके बाद जेडएफ राणे ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम एंड राणे ऑटो पार्ट्स, तो ये इनके कुछ यहाँ पे कंपनीज है, ग्रुप, ये मतलब ये टोटल ग्रुप है, एंड उसमें से ये कुछ कंपनी। उसके बाद अबाउट में हमें यहाँ पे देखना है रानी पॉलिसी, ग्लोबल प्रेजेंस, सीएसआर, कस्टमर। ओके, एक बार कस्टमर पर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं इनके कस्टमर्स कौन कौन है, इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, ये अभी हमें यहाँ पे देखना है। इसके बाद हम यहाँ पे इनका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, जो कुछ हमें देखने को मिलता है वो देखेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर देंगे। ओ हो, BMW इनका क्लाइंट है, ह्यूंडई इनका क्लाइंट है, जेडएफ क्या है भाई ये मुझे नहीं पता, यामाहा, ये यामाहा की बाइक है मेरे पास, तो यामाहा भी इनका क्लाइंट है, बोश भी इनका क्लाइंट है, केएन। उसके बाद मतलब काफी मैग्मा, कॉस्मा इंटरनेशनल, ये भी देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में देखोगे अशोक लीलैंड है, होंडा है, भारतीय रेलवे इनका क्लाइंट है, ओके, रेलवे रिलेटेड चीजें बनाते हैं तो ठीक है। टाटा भी इनका क्लाइंट है, ब्रेक्स इंडिया इनका क्लाइंट है, एमजी है, टीवीएस, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ह्युंडई, काफी सारे मतलब ऑटो कंपनीज ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ये यहाँ पे मतलब 2023 में ये देख सकते हो कि मतलब इनके मतलब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में ओके अवार्ड्स मिले इनके टाटा की तरफ से, मतलब और कुछ मतलब अलग अलग अथॉरिटीज से इन्हें अवार्ड मिले, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, बाय द वे ये होता है क्या? ओके, ओ हो, यहाँ पे देख सकते हो और भी क्लाइंट है, मतलब प्लेजो इनका क्लाइंट है, एलजी इनका क्लाइंट है, जॉन डियर देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी। ट्रैक्टर में किस किस तरह के मतलब ऑटो पार्ट्स लगते होंगे, कितने मतलब तरह के ऑटो पार्ट्स को मतलब असेंबल करके ट्रैक्टर बनाया जाता होगा, आप नीचे कमेंट करना। वोल्वो देखने को मिल रहा है, एंड काफी सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद कावासाकी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अबाउट राणे में आएंगे, एंड यहाँ पे आएंगे राणे प्रोफाइल पर। वो ग्लोबल प्रेजेंस भी शायद देखना चाहिए, एक बार हम यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस भी देखेंगे। राणे प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1929 में चेन्नई में हेडक्वार्टर हुआ था, और बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पे पढ़ लेना। टेक्नोलॉजी फैसिलिटी इनका ये क्या है, ओके, लोकेशन यूरोप एंड इंडिया में, ठीक है। तो ये इंडिया का तो हमें पता चल गया कि मतलब 4 जगह पे इनके प्लांट्स है, तो डाउनलोड्स है। इनका ये कहाँ पर है कि मतलब यहाँ पे बस मतलब इनके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे शायद चीजें नहीं लिखी हुई है। चेन्नई में इनका मेन ऑफिस है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये वीडियोस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके मैनेजमेंट के बारे में आपको ज्यादातर मतलब चीजें देखने को मिल जाएगी, हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये आ जाता है भाई, कॉपीराइट आ जाता है। तो हम यहाँ पे यूरोप में एक बार हम चेक कर लेते हैं इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है ग्लोबली, ठीक है। इंडिया का तो हमें पता है, ओके, जर्मनी में है ये लोग। क्या मैं इसको मतलब मूव कर सकता हूँ जर्मनी, ये कुछ है, ओके, चलो इस बैक ही ले लेते हैं, नहीं देखना हमें। यहाँ पे एक सेपरेट चीज था ग्लोबल प्रेजेंस, तो यहाँ पर इस पर जाकर देखते हैं कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। लिटरली 37 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, मैंने सोचा था। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30+ यहाँ पे कंपनीज में ये लोग सर्व करते हैं, और 26+ जगह पर इनके मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में मतलब ये कुछ पोजिशन है, तो ये इंडिया में है। उसके बाद चाइना, मतलब काफी ग्लोबल प्रेजेंस इनका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, मतलब काफी जगह पर है ये, ठीक है। 30+, तो 100 कस्टमर्स है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन अक्रॉस इंडिया, तो यहाँ पर मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, और कहाँ कहाँ पर है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, तो यही मतलब ये एक मेन देखने को मिल रहा है। उसके बाद चेन्नई में भी मतलब यहाँ पे होना चाहिए कस्टमर लोकेशन है, ठीक है। तो ये कस्टमर लोकेशन है, और ये क्या है, सेल ऑफिस, तो सेल ऑफिस यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। तो और बाकी मतलब कस्टमर लोकेशंस बाय द वे काफी ज्यादा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ग्लोबली मतलब पूरे ग्लोबली भी ये काम करते हैं। यहाँ पे मतलब अच्छा खासा इनका मतलब
इन्होंने अपना सेल सब कुछ मतलब यहाँ कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा एक्सपांड करके रखा हुआ है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस किया है इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि 20% अप था। क्यों अप था? क्योंकि मतलब रिजल्ट उस टाइप के आए थे, तो इसलिए अप था। यहाँ पे मैं किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही जो करना है वो खुद के दम पर, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करे। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी और का सुनकर कुछ भी करते हो तो आप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे, आपको खुद का स्टडी होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।